जब वो छुट्टी घर पे आ गया तो उसने उसको इतनी बुरी तरह से जख्मी किया कि उसकी हाथों पे जो है वो मशीन चला दी। और मशीन चलाने के बाद उसके ऊपर हमला किया गया, लात घूंसों से उसके ऊपर वार किए गए और वो बेहोश होकर के, जख्मी होकर के वहीं पे गिर पड़ी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की लगातार कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी का रुख सीधे हम करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से। उत्तर प्रदेश के बरेली की जो है वो आज की कहानी है, जहाँ पर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जो जमीन खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली के नवाबगंज के गांव तुमड़िया निवासी मुकेश कुमार, एक बार फिर से बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बरेली के नवाबगंज के गांव तुमड़िया का रहने वाला मुकेश कुमार से नीलम की शादी जो है 23 अप्रैल 2021 को होती है। अब मुकेश कुमार की शादी जो है वो नीलम के साथ होती है 23 अप्रैल 2021 को। मुकेश कुमार जो है वो आर्मी में है, फौजी है। अब जैसे उनकी शादी होती है, वक्त आगे बढ़ता चलता चलता जाता है और मुकेश कुमार और नीलम के एक शादी के 1 साल के बाद जो है वो एक बेटा होता है। उनका एक बेटा भी है। अब मुकेश कुमार जो है वो घर में छुट्टी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फौजी जो है वो छुट्टी सिर्फ 2 महीने के लिए ही आते हैं। अब मुकेश कुमार जो है वो 12 मई 2024 को अपने घर छुट्टी आता है। घर में उसकी माँ भी है और वो 12 मई 2024 को अपने घर आया हुआ है। 21 मई 2024 की बात है कि 21 मई 2024 को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है नीलम और बेहोश होकर के वो अपने फर्श पे ही गिरी होती है। उसके परिजनों को पता चलता है तो उसके पेरेंट्स जो है, माता पिता आते हैं और नीलम को वहाँ से ले जाते हैं और उसका उपचार करवाते हैं अस्पताल में। और इसके बाद जो है वो पुलिस में कंप्लेन लिखवाती है। अब पुलिस में जो है वो नीलम क्या कंप्लेन लिखवाती है वो आप सब सुनिए। नीलम पुलिस में जाकर के बताती है कि उसका पति जो है वो 12 मई 2024 को जो है वो घर में छुट्टी आया हुआ है। वो एक फौजी है, एक सैनिक है और देश की सेवा करता है, देश की रक्षा करता है। उसने जो है वो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत जानलेवा हमला किया और जो उसकी हाथ की जो उंगली होती हैं, ये उंगलियां जो होती हैं हाथ की, उसके ऊपर जो है जो सिलाई की मशीन होती है उसको चला दिया और जिससे उसकी हाथ की उंगलियां जो है बहुत बुरी तरह से घायल हो गई और एक धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला किया। अब हमला करने का मेन कारण क्या था? हमला करने का मेन कारण ये था कि मुकेश कुमार का जो है वो किसी और लड़की को पसंद करता है और उसके साथ उसके प्रेम संबंध हैं। और उसने एक वीडियो भी बनवाया जिसमें नीलम जो है वो उसे ये बुलवाया गया कि वो एक लड़के से फ़ोन पे बात करती है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। मुकेश कुमार और उसकी माँ ने मिल करके ये सारा काम करवाया। अब नीलम को जो है वो वही सारा सब कुछ करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने उसको लात घूंसों से खूब जम करके पीटा ताकि वो उसको छोड़ करके वहाँ से चली जाए और वो उससे जो है वो जिससे वो शादी करना चाहता है उसके साथ रहने लगे, उसका रास्ता बिल्कुल आगे का क्लियर हो जाए। अब उसकी माँ ने जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और उसको पीटा, मारा और बड़ी मुश्किल से जो है वो नीलम की जान बची। नीलम जो है वो फर्श के ऊपर बेहोश होकर के गिर गई थी, जिससे जो है वो जो पड़ोसी हैं उन लोगों को पता चल गया तो उन्होंने उनके मायके वालों को सूचना दे दी। मायके वाले जो हैं वो आ जाते हैं और अपनी बेटी को अस्पताल ले जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये सारी बातें नीलम ने जो है वो पुलिस को बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई कि जो
इंसान जो है वो आर्मी में है, फौजी है, फौज में काम करता है, वो घर में आकर के अपनी पत्नी को इस बुरी तरीके से पीट सकता है, मार सकता है, कभी किसी ने ये चीज सोची नहीं थी। और जिसका खुद का अपना एक बेटा भी है और पत्नी उसकी सुंदर है, खूबसूरत है, पत्नी का चाल चलन सही है, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके एक लड़की के साथ संबंध है, वो उसके साथ रहना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। अब क्या हुआ कि पुलिस ने जो है वो मुकेश कुमार को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद जो है वो उससे जमानत के ऊपर जो है वो रिहा कर दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि मुकेश कुमार को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसको रिहा नहीं करना चाहिए था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से अगर वो एक फौजी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी के साथ इतना अत्याचार क्यों किया? और ये पुलिस ने जो है वो बहुत गलत किया कि उसको जमानत के ऊपर छोड़ दिया। पहले जो है वो अत्याचार कर लो, अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से बेचारी को मारा पीटा, उसके हाथ के ऊपर जो है सिलाई वाली मशीन चला दी और फिर उसको जमानत के ऊपर जो है वो छोड़ दिया गया। यह हमारा देश में कानून की जो है वो बिल बहुत ज़्यादा भूल है, बहुत गलत चीज़ है ये कि जमानत के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाता है। जमानत के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि वो आगे जो है वो इस वारदात को जन्म ना दे सके। अब नीलम कुमारी जो है वो अपने बेटे के साथ अपने माता पिता के घर में है और वो काफ़ी घबराई हुई है बेचारी। ऐसे दोस्तों क्या होता है कि लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाती है। लड़की जो है वो न जाने क्या क्या सपने संजो करके अपने माता पिता के घर को छोड़ कर के लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने पति के साथ रहने के लिए ससुराल में आती है, क्योंकि पति जो है वो ससुराल अपने घर में ही रह रहा होता है और उसके किसी और लड़की के साथ संबंध होते हैं। पत्नी को इस चीज़ का क्या पता है कि उसका पति कहाँ पे क्या कर रहा है? जो इंसान अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है, सुरक्षा नहीं कर सकता है, जो अपनी पत्नी को पीटता है, मारता है, वो आप बताइए वो हमारे देश की क्या सुरक्षा कर सकता है, हमारे देश की क्या रक्षा कर सकता है? ऐसे इंसानों को जो है वो सरकार को जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और जिससे जो है वो उनकी रूह जो है वो कांप जाए। क्योंकि जो बेटियां होती हैं जो अपने घरों को छोड़ करके इन लोगों के घरों में शादी करके हमेशा के लिए रहने के लिए आती हैं, उनको पूरा अधिकार है अपनी ज़िंदगी को जीने का। दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? आज की कहानी से सिर्फ हमें सीख ये मिलती है कि मुकेश कुमार ने जो है वो अपनी पत्नी नीलम के साथ जो है वो बहुत गलत किया। एक सैनिक होकर के, एक फौजी होकर के भी वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया धारदार हथियार से और उसका एक वीडियो भी बनाया। ये कहाँ की क्रूरता है? इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ हमें ये सीख मिलती है कि सरकार को जो है वो हमारे देश के कानून को ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसमें नीलम का बिल्कुल भी गलती नहीं थी। गलती थी तो उसके पति मुकेश की, जिसने और उसके साथ उसकी मां की। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, इसको जमानत के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ नीलम ने जो है वो उसकी सारी बातें पुलिस को बता दी ताकि सब लोगों को पता चल गया कि उसकी ऐसी ऐसी काली करतूतें हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। दोस्तों, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है सब्सक्राइब जरूर करना। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।